दर्शकों नमस्कार। दर्शकों हम बात करेंगे शुक्र खानवा फोर्थ हाउस में। हम पीछे बात कर चुके हैं शुक्र फर्स्ट हाउस से लेकर थर्ड हाउस तक। आप वीडियो देख देख सकते हैं वीडियो में जाकर के। आज बात करेंगे शुक्र फोर्थ हाउस में क्या फल होता है रेड बुक कुंडली के मुताबिक। दर्शकों शुक्र खानवा फोर्थ हाउस में आपने जाना होगा कि फोर्थ हाउस का जो मालिक है वो चंद्रमा है। पक्का भी जो उसका जो चंद्रमा यहाँ पर दिग्बली होता है वैदिक में कहते हैं, पर रेड बुक में वहाँ पक्का कहते हैं। पक्का है चंद्रमा होता है और यहाँ मालिक भी चंद्रमा है। उच्च यहाँ पर बृहस्पति को कहा जाता है फोर्थ हाउस में। अगर ये तीनों अगर कुंडली के अंदर खराब पाए जाए तो शुक्र का फल काफी हल्का हो जाता है। अगर जहाँ भी ग्रह बैठा उसका जो मालिक है वो अवश्य देखें वो किस प्रकार का फल दे रहा कुंडली के अंदर। उसी मुताबिक इस ग्रह का फल हम जान सकते हैं कि ये ग्रह किस तरीके से फल दे सकता है जिस खाने में ये बैठा हुआ शुक्र। चंद्र का मैंने आपको समझाया कि चंद्र 1 से 12 तक सभी मैंने समझा चुका हूँ चंद्रमा क्या फल होता है। अगर शुक्र किसी के फोर्थ हाउस में है तो पहले चंद्रमा की कंडीशन देखिए, चंद्रमा किस हालत में है। अगर चंद्रमा यहाँ खराब होगा तो शुक्र का फल भी यहाँ हल्का पाया जाएगा कुंडली के अंदर। उसके मालिक की स्थिति अवश्य चेक कर लीजिए। दर्शकों देखिए शुक्र खाना नंबर फोर्थ हाउस में क्या फल होता है। आमतौर पर ये 2 विवाह का योग करवाता है जातक के लिए। वैसे तो फोर्थ हाउस में कहावत कही गई है रेड बुक में, 2 विवाह का योग जब शुक्र फोर्थ 4 में आवे, जब शुक्र अपने शत्रु के घर चंद्रमा के घर आएगा तो अपने जो ये वाला भाव है वो पानी है, समुंदर है जो चंद्रमा का है, इस घर में आके ये वैसे भी खराब हो जाता है शुक्र। पर कुछ कंडीशन में अच्छा फल भी देता है। अगर वैसे तो 2 विवाह का योग करवाता है शुक्र फोर्थ हाउस में। आपने देखा होगा कुंडली अध्ययन आपने की होगी किसी की, तो ऐसे जातक को 2 विवाह का योग बना होगा फोर्थ हाउस में जिसके शुक्र है। एक स्त्री पहली उसके घर पर है, दूसरी पहले दरवाजे पर खड़ी हुई है उसके विवाह कराने के लिए। इसका उपाय मैं बताऊंगा कि ये कौन सा ये दुष्प्रभाव है, उससे उपाय करके आप इसे ठीक कर सकते हैं शुक्र फोर्थ हाउस में। देखिए इसकी नेक हालत, स्त्री एक ही समय में 2 जीवित होगी, एक ही समय में 2 जीवित उसके जीवन में पाई जाएगी। एक से शादी होगी तो दूसरी उसके दरवाजे पर खड़ी होगी। एक बूढ़ी माँ की तरह व्यवहार करेगी, बूढ़ी माँ की तरह बड़ी आयु की होगी। दूसरी ऐशो राम की मालिक की बेगम होगी, मतलब ऐशो राम घूमने फिरने वाली होगी ऐसी जाति का। मगर संतान की फिर भी कमी होगी। ऐसे जातकों को अगर फोर्थ हाउस में शुक्र हो तो संतान की कमी अवश्य देखना कि संतान की कमी आई होगी ऐसे जातकों को अगर शुक्र फोर्थ हाउस में है। जब खाना नंबर 2 और 7 किसके हैं, वो शुक्र के घर हैं। सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस में इसका जो टॉपिक है कौन कौन से घर में ये मालिक होते हैं, कौन कौन से ग्रह उच्च के होते हैं नीच होते हैं, मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। आप मेरी वीडियो जा करके चेक करके आप देख सकते हैं वीडियो में। जब खाना नंबर 2 और 7 खाली और शुक्र किसी दूसरे का साथी ग्रह न बन रहा हो, जब 2 और 7 खाली हो और शुक्र किसी दूसरे का साथी ग्रह ना बन रहा हो, इसे कोई सपोर्ट ना मिल रही, ना हेल्प ना मिल रही हो, तो ये काफी ये अच्छी कंडीशन होगी। शादी के 4 साल बाद खूब ऐश और आराम पाएगा। ऐसा जातक शादी हो जाएगी उसकी, पर 4 साल की पीरियड के अंदर खूब ऐशो आराम पाएगा जिंदगी के अंदर। ऐसा व्यक्ति की खूब यात्राएं अच्छी होंगी, वो भी नेक सिद्ध होंगी। अगर बृहस्पति कुंडली में खराब हो तो औरत की किस्मत उसके लिए कोई साथ ना देगी। दर्शकों मैंने कहा था कि जो इसका मालिक है उसकी कंडीशन चेक करिए। जो इसका पक्का है, पक्का यहाँ बृहस्पति है, यहाँ पे बृहस्पति की लाइन आ गई। अगर बृहस्पति कुंडली के अंदर खराब हो तो औरत की किस्मत उसके लिए कोई साथ ना देगी। अगर बृहस्पति कुंडली के अंदर खराब हो, जिसके घर में बैठा उसका जो पक्का है बृहस्पति, अगर वो कुंडली के अंदर खराब होगा तो ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। शुक्र मंदी हालत है, नेक हालत सिर्फ इतनी थी, मंदी हालत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस शुक्र की। शुक्र मंदा फल देगा, उसकी स्त्री मर्द के खानदान के लिए शुभ होगी। जब बुध खाना नंबर 6 या चंद्र मंदा हो, यहाँ पर चंद्रमा की फिर वो लाइन आ गई कि यहाँ पर चंद्रमा अगर मंदा हो तो शुक्र ऑटोमेटिकली यहाँ पर हल्का हो जाएगा, खराब हो जाएगा, स्थिति काफी बुरी आएगी जातक के ऊपर। बुध या 6 में हो और शुक्र और चंद्रमा कहीं भी पीड़ित हो रहा हो, कमजोर हो रहा हो, मामा बर्बाद और खराब हालत की नींव चंद्र पर होगी। अगर चंद्रमा खराब है, यहाँ पर शुक्र जहाँ पर रह रहा है जातक की
कुंडली के अंदर ये शुक्र 4th हाउस में, उसके मामा काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा और काफ़ी स्वास्थ्य में रुकावट आएगी मामा जी के, जो भी है जातक के। मामा बर्बाद और खराब हालत की नींव चंद्र पर होगी। अगर चंद्रमा खराब होगा उसके मामे पर स्वास्थ्य पर गिरावट अवश्य आएगी। शुक्र के साथ शनि का संबंध हो तो नशे में बर्बाद होगा। दर्शकों, मैंने कहा था कि अगर शुक्र के साथ शनि हो तो कुछ अच्छा हो जाता, दोनों की युति अच्छी हो जाती, क्योंकि दोनों आपस में मित्र ग्रह। पर कुछ कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हुई है। अगर यहाँ पर शुक्र अगर शनि का संबंध बन रहा हो, यहाँ पर शनि और शुक्र की युति हो साथ में, तो ऐसा जाता नशे में पड़ सकता है, क्योंकि शुक्र ऑलरेडी खराब है यहाँ। इसका उपाय मैं बताऊंगा क्या है इसका उपाय। शुक्र के साथ शनि का संबंध तो नशे में बर्बाद होगा। अगर बुध का संबंध भी आ जाए फिर भी थोड़ी बहुत ही गड़बड़ी आ सकती है नशे को लेकर के। जातक काफी परेशान रह सकता है अगर किसी का ग्रह का भी फल यहाँ पर संबंध बन रहा हो, इसके साथ बैठे हो। प्यार मोहब्बत बुरे अर्थों में बर्बादी के लिए दीमक से कम ना होगी। अगर ऐसे जातक प्यार मोहब्बत इश्कबाज होगा तो उसकी जो घर की पत्नी वो तो बर्बाद होगी, दीमक से कम ना होगी ऐसी जिंदगी जातक की। ऐसा रेड बुक में कहा गया है 22, 24, 25, 32, 34, 47, 51, 60 साल की आयु में शादी अशुभ होगी। दर्शकों, ये काफ़ी जरूरी चीज़ है, ये बड़ी आप नोट कर सकते हैं इसे। जो ये साल का जो मैंने आयु गिनाई है, इस साल में अगर शादी जातक करवाता है तो काफ़ी उसके लिए बुरी स्थिति के होगी, काफ़ी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ऐसे जातक को। शादी में विलंब करके थोड़ा सा रुक करके शादी करवाए, ये टाइम पीरियड नहीं आना चाहिए उसकी शादी के अंदर। अगर राहु खाना नंबर 5 में हो तो हो ना संतान हो ना विवाह का सुख। अगर राहु 5th हाउस में हो तो काफ़ी बैड कंडीशन होगी। जो राहु इसके साथ होगा यहाँ होगा तो ये शुक्र काफ़ी खराब हो जाता है, क्योंकि जहाँ राहु होगा उससे आगे वाले या पिछले घर में शुक्र हो तो शुक्र खराब हो जाता है। मैंने पीछे शॉर्ट वीडियो में कहा था। अगर यहाँ पर राहु हो और संतान की कमी होगी, 2 विवाह के योग तो 100% बन जाएंगे ऐसे जातक को। दर्शकों, इसका उपाय ये है कि आप स्त्री का मान सम्मान कीजिए, और जो बताए हुए आप इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं। स्त्री का मान सम्मान कीजिए। इसका एक और उपाय है, जो शुक्र 4th हाउस में है, जो अगर जातक पहला विवाह अगर उसने करवा लिया है तो दूसरा जो फेरा है वो दूसरा फेरा उसी के महीने के अंदर अंदर दूसरा फेरा करवा ले। पहली जातिका के जो विवाही हुई स्त्री है तो दूसरा फेरा उसके साथ अवश्य करवाए, जो कि ये 2 विवाह का योग है वो ताकि टल जाए, इसका ये बड़ा उपाय है। अगर पहली शादी उसकी होगी जातक की, दूसरा फेरा उसी के साथ करवा ले लड़की के साथ, तो ये शुक्र बैड इफेक्ट नहीं देगा ऐसे जातक को। इसको जो मैंने बताया कि ये 22, 24 जो ये साल की उम्र है, इन पे अगर जातक शादी करवाता है तो जातक के काफ़ी अशुभ प्रभाव पड़ेगा जातिका के लिए। तो ये जो 2 विवाह का जो योग बना हुआ है वो और अधिक संभावना हो जाएगी। दर्शकों, अगर आपने कुंडली अध्ययन करवाना मुझसे आप करवा सकते। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, वहाँ आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, अगर कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह को समझने के लिए आप पहले उसके मालिक और पक्के अवश्य चेक कीजिए, तभी आप फल निकालिए कि ये किस प्रकार का फल देगा। यहाँ पर अगर शुक्र आपने समझा कि शुक्र अगर चंद्रमा खराब होगा तो शुक्र मामा के फल को काफ़ी कमजोर करेगा। अगर बृहस्पति कमजोर होगा तो शुक्र खराब पाया जाएगा यहाँ पर। दर्शकों, आपने अगर ग्रह को निष्कर्ष निकालना हो तो उसका मालिक और जो पक्के हैं उनकी स्थिति अवश्य चेक कीजिए। ये आपको तभी पता लगेगा कि जो मैं सारे ग्रह आपको समझ आ जाएंगे जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर आप समझते हैं, कॉपी पर नोट करते हैं, तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी फेस टू फेस जो मैं बता रहा हूँ। दर्शकों, अगर आपने कुंडली अध्ययन करवाना तो आप मुझसे करवा सकते कोई भी। दर्शकों, अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे 5th हाउस में क्या फल होता है शुक्र का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।